नाइट्रेशन पढ़ा था मैंने। चलो हम पढ़ रहे थे ESR। ESR का फुल फॉर्म क्या है दीप जी बताओ? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रेट। इलेक्ट्रोफाइल के फिलिक समझ जो थोड़ा एडजस्ट कर लो है, इससे ऊपर पहुंच नहीं पाऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो अब इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? रिप्लेस करने के लिए। हाँ गुड। एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरे कोई फंक्शनल ग्रुप से जब रिप्लेस होगा तो हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना? माय गॉड, ठीक हो रहा है। ये बंद हो जाएगा, एसी चालू होगा, फिर बंद। अभी बंद करूंगा ना तो अपने पहुंच जाएंगे अपने खुद के बॉइलिंग पॉइंट पे इसलिए अभी बंद ही कर रहे हैं। अच्छा समझ आ गया ना? एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है? रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज जिसमें रिएक्शन करेगा वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच। समझ आया? हाँ। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन करेंगे तो सबस्ट्रेट के अंदर हम ऐड करेंगे रिएजेंट। रिएजेंट क्या है? वो पहले लिखा होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है E+, और प्लस जिस पे अटैक करेगा वो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। और इसीलिए हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट में लिया था, इफ यू रिमेंबर, है ना? फिर मैंने आपको बताया था जो भी रिएक्शन बेंजीन में हो रहा है ना वो सब रिएक्शन ये याद कर लो। मैं फिर से रिपीट करूं? बेंजीन में जो रिएक्शन हो रहा है ना वो सब ESR है, ऐसा याद करो। पूरे केमिस्ट्री में कहीं पे भी बेंजीन में कोई भी रिएक्शन होगा इन जनरल वो ESR होगा। फिर वो पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पूरा रिएक्शन लिखा है तो आपको ये तो पता चलेगा ना सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको देखो दो रिएक्शन बताता हूँ, आप खुद बताओ मुझे क्या ये सब्स्टिट्यूशन है या सब्स्टिट्यूशन नहीं। ये रिएक्शन लिखा मैंने, ठीक है? ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हमने, आई नो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ रिएक्शन देख के आपको पता नहीं चलेगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई एटम सब्स्टिट्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सी हियर, इसमें कोई एटम सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाँ, कि इसमें कोई एटम सब्स्टिट्यूट हो गया। कौन से केस में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? यूसी। हाँ, ये क्या है? C6H6 है। देखो ना आराम से, ये C6H6 नहीं है, क्या है ये? C6H5। क्योंकि देखो एक H यहाँ से निकल गया तो C6H5NO2। तो भाई यहाँ पे एक H सब्स्टिट्यूट हो गया NO2 से, जबकि सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्यों? अरे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया भाई। बेंजीन है यहाँ पे, ये बेंजीन है क्या? क्यों ये बेंजीन नहीं है? हाँ, इसमें 3 पाई बॉन्ड नहीं है, स्ट्रक्चर के बाहर 2 पाई बॉन्ड है। सो दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आ गया आपको? तो सब्स्टिट्यूशन तो बड़ा सिंपल है समझना। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल पूछता हूँ, मुझे बताना। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। 2 घंटे का लेक्चर है आज, आराम से। आराम से देखो, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ वेरी गुड, दोनों सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फिनॉल है, यू नो दैट। क्या? हाँ, बेंजीन के ऊपर OH को फिनॉल बोलते हैं, ये भी तो फिनॉल है। पर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे से एक H निकल गया और वो H निकल के क्या आ गया? सब्स्टिट्यूशन तो है ही, यस। अच्छा ये भी सब्स्टिट्यूशन है, C, ये H निकल गया
और क्या आ गया वो था। अगर आपके पास पूरा रिएक्शन है तो आपको इतनी तो बुद्धि पहुंचेगी कि सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं। कन्फर्म आई नो दैट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम क्या समझते हैं? रिप्लेसमेंट। फोन आया तो क्या है? वो बैटरी। अच्छा वो तो ठीक ही है। क्लियर है बेटा? सब्स्टिट्यूशन देख के पता चल जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं, अगर हमारे पास पूरा रिएक्शन होगा तो। ठीक है, तो याद करेंगे बेंजीन सबस्ट्रेट होगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये जो रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे ASR। एनी डाउट्स? नहीं। तो इसके हम टाइप्स पढ़ रहे थे। सबसे पहला टाइप था यस, सेकंड कितना पढ़ा था हमने, है ना? अब आगे सल्फोनेशन हो गया है। क्या प्रोडक्ट बना था सल्फोनेशन का? गुड। और नाइट्रेशन का? गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे, अभी तक रिवीजन था, अब आगे अब हम थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, मैंने बता तो दिया था आपको लास्ट टाइम, आप टाइटल लगाओ, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन जोरदार करती हुई अभी मतलब 4:45 पे जाएगा, 5:15 5:30 को ऐसे लगेगा। सो विल टेक टाइम, कोई बात नहीं, तब तक हम थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा क्या कर रहे हैं देखो तो, मतलब क्या? हाँ हेलोजन ऐड करेंगे, मतलब अब बेंजीन में से H का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से होगा। समझ आया? नाइट्रेशन में हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन NO2 ग्रुप से किया था हमने। सल्फोनेशन में SO3H से किया था। हेलोजनेशन में किससे रिप्लेसमेंट होगा? X, है ना? अब X का मतलब हम ये समझते हैं, X का मतलब हम समझते हैं F, फिर और फिर तो याद रखना अभी बेंजीन का फ्लोरिनेशन नॉट पॉसिबल। बताता हूं क्यों, पहले याद रखना बेंजीन के अंदर डायरेक्ट F अटैक नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। आयोडीन डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। तो व्हेन वी राइट हेलोजिनेशन दैट वी मीन क्लोरिनेशन एंड नॉट फ्लोरिनेशन, नॉट आयोडीनेशन। हाँ, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। Why not fluorination? Because बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में रिद्धि? कितने पाई बॉन्ड है? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? डबल 6। बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? फ्लोरीन अवॉइड करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, और I का एटॉमिक साइज मैक्सिमम है, मतलब अगर आई अटैक करेगा तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड का लेंथ कैसा होगा? हाँ, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। समझ आया? तो डायरेक्ट क्या नहीं हो सकता बेंजीन का, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी आपको अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है और आयोडोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन में से डायरेक्ट नहीं बनता, लंबा मेथड है, बाद में बताऊंगा मैं आपको 12th में। तो अभी याद करेंगे बेंजीन में से डायरेक्ट एक स्टेप में फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। सो व्हेन वी राइट हेलोजिनेशन, ये साथ में जब हेलोजिनेशन लिखेंगे तो X ओनली क्या होगा? भूलना मत। क्लियर है दोस्तों? हाँ, अगर Cl2 ऐड करेंगे तो नाम क्या लिखेंगे रिएक्शन का बेटा? यस, क्लोरीनेशन। और Br2 लिखेंगे तो लिखेंगे ब्रोमिनेशन। ओम स्वाहाय नमः। चलो अब हम करते हैं पहले क्लोरीनेशन, फिर करेंगे ब्रोमिनेशन। ओम स्वाहाय नमः।
Cl2 Cl2 मतलब क्लोरीनेशन। जैसे कि आपको पता है नाइट्रेशन किया था हमने, तो कुछ रिएजेंट ऐड करने पड़ेंगे, तो क्लोरीनेशन के भी रिएजेंट होंगे ना, है ना। तो नाइट्रेशन के क्या रिएजेंट थे दोस्तों? HNO3 था और H2SO4 था। ऐसे क्लोरीनेशन का रिएजेंट है Cl2 एंड एनहाइड्रस AlCl3, ये रिएजेंट है। By the way, what is reagent, my dear? My love, आशीष। प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। क्या क्या निकल रहा है बेटा? चलो, पता है आपको रिएजेंट क्या है? क्या क्या चीज होते हैं? होगा बोली पाऊंगा। एक्सप्रेस करना लाइफ में बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करना, we need to say, we need to confess, we need to express ourselves, our feelings। मैं को पता है चीज है ना। मैं ठीक है, मैंने आप बताओ रिएजेंट क्या है? मास निकाल दो ना, चिंता करो ना, नहीं किसी को करना है तो फिर अच्छा ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ, the chemical process which is responsible for a chemical reaction is called reagent। जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे रामायण किसकी वजह से हो रहा है? राम की वजह से रामायण। माय गॉड, ये क्या सुनना पड़ रहा है मुझे? मर क्यों नहीं गया इसके बारे में भाई? अगर मेरी वाइफ ने सुन लिया होता ना तो रो पड़ती होगी कि आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता। रामायण छोड़ो छोड़ो, मैं दिमाग खराब हो गया। सुनो, रिएजेंट का मतलब अभी तो लिखा मैंने, देखो अगर रिएजेंट है ही नहीं तो सबस्ट्रेट करेगा, कुछ नहीं कर सकता सबस्ट्रेट, रिएक्शन नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिएजेंट होता है, जो हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज होता है भाई। और रिएजेंट तीन ही है, याद कर लो, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। यस, समझ आ रहे हैं? हाँ, तो ये रिएजेंट है। क्लोरीनेशन के रिएजेंट एग्जाम में पूछो तो लिखोगे आप ऐसा Cl2 plus N-NitroCl Cl3। नाइट्रेशन के रिएजेंट आप लिखोगे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, लास्ट टाइम हमने लिखे थे। सल्फोनेशन के रिएजेंट क्या थे? एग्जैक्टली, गुड। अब इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होगा ना वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? देखो, ये AlCl3 एक Cl को लेके भाग जाएगा तो AlCl4 माइनस बनेगा। अगेन एक Cl यहाँ चला गया तो एक Cl बाकी रहा। इस पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस चार्ज, और प्लस है तो लास्ट में ईएम आयन लिखना है। क्या लिखना है? तो क्या नाम लिखेंगे? क्लोरोन ईएम आयन, क्लोरोनो ईएम आयन। जैसे नाइट्रोन ईएम आयन था, SO3H का नाम था सल्फोन ईएम आयन, तो इसका नाम क्या है? क्लोरोनो ईएम आयन, क्लोरोन ईएम आयन। एंड यू नो दैट Cl is chlorine, क्लोरीन। ई निकाल दिया, ई निकाल के क्या लिखा? आई लव यू नहीं लिखा, IUM लिखा है। हाँ, क्लोरोनम आयन। क्लियर है दोस्तों? अभी किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करता है? सबसेट। कौन है सबसेट यहाँ? बेंजीन में Cl अटैक करेगा तो बेंजीन के ऊपर Cl क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। जैसे NO2 तो नाइट्रोबेंजीन, SO3H तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे बेंजीन के ऊपर Cl, तो देखो ये सब लिखेंगे यहाँ। बेंजीन ड्रॉ करेंगे, क्यूट सा बेंजीन, और एरो पे लिख देंगे अपनी फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब रिएजेंट बेटा यहाँ पे
ओके, और समझेंगे कि Cl प्लस बन गया, और समझेंगे कि यहाँ से H निकल गया और H निकल गया और Cl आ गया, तो इसका नाम हो गया क्लोरो, नॉट क्लोरो, इट इज क्लोरो बेंजीन Cb, और ये बेंजीन है। एग्जाम में लिख के मत आना क्यूट सा बेंजीन, मार्क्स कट जाएंगे, फिर डरावने मार्क्स आएंगे। बोलो क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूं ब्रोमिनेशन करना है तो आप यहाँ Br2 लिखते, ब्रोमिनेशन लिखते, यहाँ क्या लिखते? एनहाइड्रस, AlBr3 भी होता है, AlCl3 भी होता है, AlBr3 भी, तो क्या बनेगा? Br प्लस का नाम ब्रोमीनम, तो ब्रोमोनम EMIN, तो यहाँ क्या बनता? समझ आ गया आपको? ग्रेट। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आपने समझ लिया, खाली यहाँ पे Br लिखना है सेम। तो बेंजीन में डायरेक्ट Cl हम ला सकते हैं, बेंजीन से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, बेंजीन से डायरेक्ट क्या और बना सकते हैं अपने? ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। ऋषभ हम नहीं बना सकते। ऋषभ अब मुझे ये बताओ, ये ब्लैक टी शर्ट बार बार क्यों पहनते हो आप? पसंद है तो पहनता हूँ सर, इसमें मैंने स्मार्ट बोला इसलिए, तो क्या इससे रहा? पहले पहनता हूँ। मैं यहाँ टी शर्ट एब्सोल्यूट करके टी शर्ट ब्लैक कर दूँ, दूसरा तो अच्छा लगेगा। तेरे को कैसा लगेगा? नहीं सर, ब्लैक ब्लैक नहीं, ब्लैक नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, घर में भी लिखते हैं, वाइट रखते हैं ना। दिखा था वहाँ पे टी शर्ट आपको मैंने डिजाइन करी है, फिर आप हाँ बोलो फिर करते हैं, फिर उसमें ऐसा करेंगे आपको जो पहने मतलब पहनने की, बाकी नहीं पहनने। तो कोई पहनेंगे ऐसा क्यों हो बेटा? नहीं, लोग रात को पहनेंगे, सोते हैं यस, नाइट ड्रेस हो जाए तो चड्डा और टी शर्ट। चलो, इसका लाइव टेलीकास्ट को ऐसी बड़ी स्क्रीन बात नहीं चाहिए, परिवर्तन के सामने जले पे नमक छिड़क, पाव भाजी का मसाला भी छिड़क। चलो, फोर्थ है अल्काइनेशन। चलो दोस्तों, अल्काइल देखो 5 रिएक्शन, चौथा रिएक्शन आ गया, 5th रिएक्शन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अल्काइलेशन में क्या ऐड होगा? तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, अल्काइल क्या ऐड होगा? अल्काइल पढ़ा है सर कुछ हमने? अल्काइल क्या? मिथाइल, फिर मिथाइल, फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल का डाइल्यूटेड नहीं, वो दूसरे भी बोले तो रखा है ना उनके लिए। अच्छा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अल्काइल ऐड होगा ना? अल्काइलेशन। चलो, अल्काइलेशन में रिएजेंट कौन से हैं? अल्काइल हैलाइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे X आप कुछ भी ले सकते हो, पर जनरली हम Cl लेंगे, हम यहाँ पे RCl लेंगे। RCl को आप जानते होंगे, आपको पता ही RCl क्या है। Cl मतलब क्लोरो, R मतलब अल्केनो, इसका नाम है क्लोरो, और अल्काइलो क्लोराइड, दो नाम, क्लोरो अल्केन, अल्काइलो क्लोराइड। ये वाला याद रखो, अल्काइल क्लोराइड वाला, वैसे दोनों याद रखना ही है, और ये याद रखोगे तो इस रिएक्शन में हेल्प हो जाएगी आपको। नाउ समरी ऑफ द स्टोरी आपको अगेन बताइए, एक Cl यहाँ पे चला जाएगा, अगर एक Cl यहाँ चला गया तो क्या बनेगा? AlCl4 प्लस R प्लस, अगेन RCl में एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, एक Cl अगर यहाँ चला गया तो AlCl4 बन गया, R जो है वो कैसा हो जाएगा? प्लस, मतलब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोस अल्काइल कार्बोनो इओनो आयनो। इसका नाम अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इसका नाम है अल्काइलो कार्बोनो इओनो आयनो। इफ यू राइट CH3 प्लस, CH3 का नाम आपको पता है मिथाइल,
तो मिथाइल कार्बोनिक एसिड, 2 कार्बन होंगे तो मिथाइल, 3 होंगे तो प्रोपाइल। बड़ा सिंपल है, अल्काइल हो गया। चलो तो आप ले लेंगे यहाँ पे बेंजीन। अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे R नहीं लिख रहा, मैं CH3Cl लिख रहा हूँ बेटा, प्लस एनहाइड्रस AlCl3। एक Cl अगर यहाँ चला गया तो क्या बनेगा? AlCl वो लिखना नहीं है, मैं समझता है। और Cl निकल गया तो क्या बाकी रहा? CH3 प्लस, वो किस पर अटैक करेगा? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH3, क्या नाम है इसका? मिथाइल वेरी गुड, मिथाइल। बेंजीन का दूसरा नाम भी था एक, एरिन। फिर तो बेंजीन था, बेंजीन मिथाइल बेंजीन। टॉल्यूइन, टॉल्विन नहीं, टॉल्यूइन। समझना है बेटा, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टॉल्यूइन एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम मतलब ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल नेम मतलब बस पता चल गया। फेमस। अरे फेमस नेम, अरे नहीं अभी रुको। कॉमन नेम मतलब मैंने नहीं पढ़ाया था, कॉमन नेम कहाँ से लिखते हैं? इन्वेंटर्स। इन्वेंटर मतलब इन्वेंटर नहीं, इन्वेंटर मतलब जो जिसने खोज करी वो, और जिस प्लेस से वो एक्सट्रैक्ट हुआ। तो कॉमन नेम का मतलब ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल मतलब गुजराती में प्रचलित, फेमस, प्रख्यात, क्यूट सा नाम, जो हमारे जो प्यारे लोग होते हैं आसपास उनको देते हैं वो। यस बोलो बोलो। एसी लगी, हम भट्टी में तप रहे हैं इधर। गांडा है, बुद्धि भी ना गए, उसको मैंने एड्रेस दे दिया यहाँ का, अभी आएगा वो। जब तक हम बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे तब तक आ जाएगा वो। नहीं हम जल्दी जाएंगे, डोंट वरी। चलो मेरी वाइफ को, मेरी नहीं आपकी चिंता है। मतलब बोले बच्चे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गए, मैंने भी पहुंचने वाले हैं। इसको फोन करें, पहले इतना लिख देते हैं, फिर फोन करते हैं इसको। करे इसको लिखो हाँ सही बात। चलो बोलो क्या बनेगा? ये कुछ नहीं बना। हाँ यस, ये AlCl3 लेके भाग जाएगा। AlCl3 के साथ Cl निकल गया, क्या बाकी रहा? CH2 का दिख रहा है भाई मेरे को, आंखें हैं, नींबू है, नींबू बोल रही है उसमें। AlCl3 प्लस Cl, AlCl4 गया तो बाकी क्या रहा? C2H5। अच्छा C2H5 बेंजीन के ऊपर क्या नाम है? मिथाइल बेंजीन। क्लियर? हेलो हाँ बोलते रहना। अब एक रिएक्शन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, लेट्स से आप कर पाओगे कि नहीं, लेट्स से। मुझे आशा है कि कोई नहीं कर पाएगा। डीमोटिवेट नहीं कर रहा, पर आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचा करो। डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको पता है आई लव यू ऑल, प्यार मैं आपसे करता हूँ सबसे, बट आप लोग आउट ऑफ बॉक्स भी सोचो। देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं बता दिया तो आज हम 10 करोड़ के खमन खाएंगे सब मिलकर, पक्की बात है। किसी ने भी एक ने सही जवाब दिया ना, 10 करोड़ के खमन खाएंगे। और ऋषभ को मिर्ची आती है तो फ्री वाली वो भी खाएंगे। हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने, डायरेक्ट मत जोड़ देना, वरना 10 करोड़ के खमन नहीं मिलेंगे। लालच बहुत अच्छी चीज है वैसे कभी कभी।
इलेक्ट्रोफाइल बनाओ पहले, और वो इलेक्ट्रोफाइल स्टेबल है कि नहीं है वो सोचो, और फिर प्रोडक्ट बोलो। वैसे मैंने रास्ता बता दिया है। यस इज द आंसर, माय गॉड। खाएंगे, मना थोड़ी कर, लाएंगे, मैंने मना किया। तो मुहूर्त करना पड़ेगा पहले। हाँ ठीक है, किसी ने सुना? आपने सुना? क्या बोला उन्होंने? गुड। नहीं सुना? अभी इससे तो बोला सुना नहीं दिया मैं, कैसे बोल रही तू? अब कैसे बनेगा तनीषा बताओ? हाँ प्लीज। गई भैंस पानी में गई तनीषा पानी में, ऐसा हो गया। अरे दोस्त, अगर सीएल यहाँ से निकल गया, हाँ क्या बोलेंगे? देखो पहले तो आपने सोचा ये सीएल यहाँ चला गया तो क्या बन गया? ठीक है, फिर ये क्या बाकी रहा? लिखते हैं ऐसा कुछ बाकी रहा। अब बोलो क्या बोले थे अभी आप? हाँ मांस निकाल लें यार, ये तोतला नहीं बोलता कोई, ऐसे लग रहा है था। मांस निकाल के बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ अब बोल। कालबो देता है। अच्छा उसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट। क्या होगा? सुनो मेरी बात सुनो। ये पॉजिटिव जिस कार्बन के पास है वो कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है? तो प्राइमरी हुआ नहीं? अच्छा मैंने सिखाया नहीं था, जब कार्बोकेटायन बने तो प्राइमरी के बगल वाले का डिग्री अगर ज्यादा हो तो क्या होगा? हाइड्रेट शिफ्ट। नहीं बोला तो H इतने लगा दो, तो अगर यहाँ H लगाओ तो क्या बनेगा? ये तो CH3 है ही, और ये प्लस यहाँ आ गया, एक H गया, ऐसा कुछ हो गया? कुछ नहीं किया मैंने, ये H इधर लिखा है भाई दोस्त, H इधर लिखा तो CH3 हो गया, प्लस यहाँ आ गया, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन क्या बन गया? फिर अटैक होगा, तो बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप आ जाएगा। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका दूसरा नाम है क्यूमिन। व्हाट डू यू मीन? नहीं है, क्यूमिन नाम है। क्यूमिन कॉमन नेम है, जैसे शोना, बाबू, गधेड़ा, वो सब घर में बोलते हैं ना लोगों को, ऐसा क्यूट सा नाम जिसका नाम है, कॉमन नेम है, दैट इज क्यूमिन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम अगर पूछेंगे तो लिखना है क्यूमिन। अच्छा 1-2 मिनट पॉज करेंगे, तब तक आप पढ़ो। मैं वो जो भैया हैं जो यहाँ पे आने वाले हैं उनको फोन करो, एक मिनट। और किसी को सांस लेनी है मतलब